नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज, आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा और आपकी आवाज में आज बात बीजेपी के आईएसआई कनेक्शन की। बात उस शख्स की जो आईएसआई के लिए काम करता हुआ पकड़ा गया। एटीएस ने उसे गिरफ्तार किया, लेकिन सबकी नजर में तो वो काम भारतीय जनता पार्टी के लिए करता था। ऐसी कई तस्वीरें सामने आई हैं, कई बातें और कई किस्से भी सामने हैं, लेकिन बीजेपी ये मानने के लिए ही तैयार नहीं है कि उसका किसी भी तरह का कनेक्शन ध्रुव सक्सेना से है। लेकिन अंदर खाने कुछ और भी चल रहा है। पार्टी अंदर अंदर दुविधा में दिखाई दे रही है। हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ध्रुव सक्सेना, इस एक नाम ने बीजेपी को हलकान कर रखा है। बीजेपी आईटी सेल के साथ हमेशा नजर आने वाले ध्रुव सक्सेना के बारे में जब से खुलासा हुआ कि वो आईएसआई का एजेंट है, तब से बीजेपी का हर एक पदाधिकारी सिर्फ यही बताने में लगा है कि पार्टी का ध्रुव सक्सेना से कोई लेना देना नहीं है। और इस बार खुद प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान ने दलीलों के साथ इस बात को खारिज कर दिया। वो हमारा पदाधिकारी नहीं है। पहली बात तो यही समाप्त हो गई। नेताओं को नसीहत देंगे कैसे लोगों से? आज के समय में मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि किसी के भी साथ किसी का फोटो आ सकता है। जब जनप्रतिनिधि रेलवे स्टेशन पे उतरते तो चलता यात्री भी आकर खड़ा हो जाता है, फट से सेल्फी ले लेता है। ये तो सेल्फी का युग है। उसके आधार पर ये किसी का है यह न माना जाए। और इतने बड़े इसमें हैं, हम होर्डिंग के सर ये तो कहेंगे ना कि आसपास से कोई, देखिए होर्डिंग कहीं भी लग जाते हैं, अब उसका कोई वाचर तो हमने नहीं। नंद कुमार सिंह चौहान का कहना बहुत ठीक है। सेल्फी के जमाने में नेताओं की फोटो किस किस के साथ आ जाए, इसका हिसाब आखिर कैसे रखा जाए, एकदम जायज बात। लेकिन इस तस्वीर को जरा आप देख लीजिए। मंच पर आपको दो चेहरे दिखेंगे। एक सीएम शिवराज सिंह चौहान किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और दूसरा हुलिये से बीजेपी का कार्यकर्ता। बदन पर बीजेपी की फूल छाप टी शर्ट है और गले में केसरिया गमछा। हाथ में एक लैपटॉप भी दिख रहा है। इस शख्स का नाम है ध्रुव सक्सेना। जी हां, वही ध्रुव जो फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज के जरिए आईएसआई के एजेंट के तौर पर काम कर रहा था। सीएम मंच पर भाषण दे रहे हैं और उनसे महज 2 या 3 फीट की दूरी पर ध्रुव खड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात इस जवान को भी देखिए, ये भी इसी तस्वीर का हिस्सा है और एकदम शांत दिखाई दे रहा है। अब सवाल यह है कि सीएम के इतने करीब किसी मंच पर बीजेपी के लिबास में भला ध्रुव कैसे पहुंच गया? हाथ में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तब भी मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी में तैनात अधिकारियों को कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा? तस्वीर को देखकर साफ लग रहा है कि ध्रुव मंच या मंच के आसपास आईटी से जुड़े इंतजामों पर नजर रख रहा था, और वो कार्यक्रम के आयोजन का एक हिस्सा खुद भी था। और हां, इस तरह की तस्वीर किसी भी लिहाज से सेल्फी या इत्तेफाक नहीं कही जा सकती। लेकिन अगर फिर भी बीजेपी इसे एक अजनबी ही कहे, तो इस सवाल का जवाब भी भारतीय जनता पार्टी को सोचना होगा कि एक अजनबी जो आईएसआई का एजेंट हो, मुख्यमंत्री के इतने करीब कैसे चला गया? और अगर ऐसा हुआ तो प्रदेश में सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही हैं? एक अजनबी जो आईएसआई का एजेंट हो, बड़े नेताओं के नाम से पोस्टर लगवाए, तो फिर पार्टी क्या कर रही है? एक अजनबी जो आईएसआई का एजेंट हो, बीजेपी के दफ्तर आए जाए, तो पार्टी के कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं? कैमरे पर पूरी बीजेपी ध्रुव के साथ पार्टी के किसी भी संबंध को नकार रही है। लेकिन अंदर खाने खबर यह भी है कि भोपाल में हुई पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में इस बात की हिदायत दी गई है कि अपने आसपास के लोगों पर नजर रखी जाए, एहतियात बरता जाए। कुल मिलाकर इस मामले में बीजेपी बड़ी दुविधा में दिखाई दे रही है, और यही वजह है कि अंदर अंदर बड़े नेताओं को आसपास के लोगों पर नजर रखने की हिदायत दी जा रही है, और बाहर आकर ये भी कहा जा रहा है कि उसका ऐसे लोगों से
कोई लेना देना ही नहीं है। इस बार बीजेपी के दामन पर दाग आतंक के लगे हैं, लिहाजा उन तस्वीरों और बड़े पोस्टरों पर भी किनारा करने की कोशिश की जा रही है जो बीजेपी की नजर में कभी आए हो ना आए हो, लेकिन जनता ने उन्हें देखा है। सवाल यही है कि ध्रुव सत्य क्या है। संदीप भम्मरकर, जी मीडिया, भोपाल। और इसी पर चर्चा करने के लिए एक बहुत ही खास पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ा हुआ है। राहुल कोठारी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। पंकज चतुर्वेदी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी आपका। और अक्षत शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं अक्षत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले राहुल जी, सवाल आपसे है। नंद कुमार सिंह चौहान या पार्टी के प्रवक्ता सभी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ध्रुव से किसी तरह का कोई कनेक्शन पार्टी का नहीं है और किसी भी पद पर ध्रुव पार्टी में नहीं था। हमारा सवाल बहुत साफ है। कुछ तस्वीरें इस तरह की हैं कि मंच पर मुख्यमंत्री हैं और उनके बहुत करीब ध्रुव खड़ा है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लैपटॉप जैसी उसके हाथ में है और बीजेपी के लिबास में है। क्या जिस मंच पर मुख्यमंत्री पहुंचते हैं उसके प्रोटोकॉल के मुताबिक ऐसे लोग भी वहां पर पहुंच सकते हैं जो आईएसआई के एजेंट हों और जिनको बीजेपी ना जानती हो? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज आपने जो चर्चा का विषय रखा है बीजेपी के घर में आईएसआई, मुझे लगता है इस चर्चा का विषय समाज में आईएसआई या भारत में आईएसआई इस तरह कुछ होना चाहिए। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप में 11 करोड़ सदस्यों की पार्टी है। इतना बड़ा समाज जब हमारा परिवार बन गया है तो निश्चित रूप से जो जनता होती है वो भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं घुसपैठ कर लेती है। जी। आईएसआई का तो काम ही यह है कि जो जनता है उसके बीच में अपने एजेंट छोड़ना, मोहरे को छोड़ना और बाद में किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो भी रूलिंग पार्टी इस देश की है, मध्य प्रदेश की भी रूलिंग पार्टी है, उसके बीच में अपनी घुसपैठ करके इस तरह के जानकारियां निकालना जो देश के लिए, जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा होती है। तो अगर किसी भी तरह का कोई प्रयास किसी ने किया है, चाहे वो ध्रुव सक्सेना हो या कोई भी कार्यकर्ता हो या कोई भी जनता का व्यक्ति हो, तो मुझे लगता है इसकी मीमांसा सुरक्षा एजेंसियां भरपूर तरीके से कर रही है। ठीक है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र में हो चाहे मध्य प्रदेश में हो, दोनों ने मिलकर इस काम को अंजाम दिया है और इस काम को अंजाम देने के बाद मुझे लगता है पूरी तरीके से कानून अपना काम कर रहा है। किसी भी तरह के कानून के काम में हम लोग कभी कोई रोड़ा नहीं बनते हैं। और जहां तक ध्रुव सक्सेना का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी पहले भी स्पष्ट कर चुकी है कि वह हमारे पार्टी का कोई पदाधिकारी नहीं था। वो कैसे पार्टी की तस्वीरों में आ रहा है इस बात की जरूर हम लोग चिंता करेंगे, लेकिन उसका कोई पदाधिकारी होने से या कोई उसका चंदा दिया, रसीद दिया हुआ कार्यकर्ता होने से हम लोग आज भी इनकार करते हैं। नहीं, आपकी बात मैं एकदम सही मान रहा हूं ना, इसीलिए मैंने सवाल वहीं से पिक किया कि अगर ध्रुव सक्सेना आपकी नजर में अजनबी है, आप लोग उसे नहीं जानते, कोई पदाधिकारी नहीं है, तो मुख्यमंत्री के इतने करीब वो रिलैक्स मूड में खड़ा हुआ है। ऐसे ही वहां पर लग नहीं रही कि भीड़ में मुख्यमंत्री जो जाते हैं उनके साथ वो तस्वीर क्लिक करवाएं तो अलग चीज है। मंच पर मुख्यमंत्री भाषण दे रहे हैं, वो पीछे खड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। मैं बार बार इसलिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कह रहा हूं कि सीएम के सर्किल के आसपास अगर कोई अजनबी इस तरीके की डिवाइस लेकर जाए तो वो सुरक्षा कारणों से तुरंत वहां पर सुरक्षाकर्मी उसे रोक लेते हैं। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं क्योंकि मुख्यमंत्री का अपना सुरक्षा का घेरा होता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी हमारे जो है वो जनता के बीच रहना जानते हैं। वो हमारी दीनदयाल जी की विचारधारा को पोषित करते हुए हमेशा गरीब आदमी की आपको शुरू में कहा कि वो मुख्यमंत्री किसी से मुलाकात नहीं कर रहे, मुलाकात होती तो कई छात्रों से, कई लोगों से तरह मिलते हैं, पास में आ जाती है। मैं वही कह रहा हूं कि अगर वो मुलाकात होती तो हमें कोई एतराज नहीं होता, क्योंकि मुख्यमंत्री को हमने कई बार देखा है जनता के बीच भीड़ में जाते हुए। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अपना भाषण दे रहे हैं, उसी मंच पर वो लड़का खड़ा हुआ है जो आईएसआई के लिए काम करता हुआ पकड़ा गया, आपकी एटीएस ने गिरफ्तार किया और आप कह रहे हैं आप उसे जानते नहीं, अजनबी है। फोटो को मॉर्फ किया जाता है। कई बार जो जनता के लोग होते हैं, हम लोगों ने अभी बहुत बड़ा एक अभियान चलाया है। हमारे परिवहन मंत्री जी ने इस बात को लेकर बड़ी चिंता जाहिर की है कि जो व्यक्ति हर दूसरा जो होता है वो अपनी गाड़ियों पे भारतीय जनता पार्टी की पट्टी लगा के घूमता है, हम उस पर कार्रवाई करवाने वाले हैं। तो मुझे लगता है ये फोटो हो सकता है मॉर्फ भी किया हुआ हो और हो सकता है वो किस तरीके से गलत तरीके से अगर मंच पे पहुंचा तो इसकी जांच जरूर करेगी पार्टी, इसकी जांच जरूर करेगी। पंकज जी, आपको क्या लग रहा है इस मामले को लेकर? दुविधा में है पार्टी बीजेपी?
देखिए राम भाई, मुझे लगता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी संगठन और मुख्यमंत्री शिवराज जी की सरकार दोनों कटघरे में है, क्योंकि जितनी मेरी समझ काम करती वो इस बात की ओर इशारा करती कि मुख्यमंत्री किसी भी प्रदेश के हो, मध्य प्रदेश के या 29 किसी अन्य राज्य के, उनकी सुरक्षा की एक व्यवस्था होती है और कौन से लोग मंच पर जाएंगे ये प्रॉपर पहले राम मोहन जी स्कैन किया जाता है, उस आदमी को पुलिस से वेरिफिकेशन कराकर फिर मुख्यमंत्री या वीआईपी के पास तक जाने की अनुमति होती है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि ध्रुव सक्सेना जिस मोड में, जिस कैपेसिटी से वहां खड़ा दिख रहा है, तो क्या उसका वेरिफिकेशन हुआ था या नहीं हुआ था, और यदि नहीं हुआ है तो फिर इस बात की ओर स्पष्ट इशारा करता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था खतरे में है, उनकी सरकार लापरवाही कर रही है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल इंटेलिजेंस के फेलियर का है। आप एक बलराम करके व्यक्ति का जिक्र कर रहे हैं, जो सतना का बलराम करके व्यक्ति है। ये व्यक्ति राम मोहन जी मध्य प्रदेश की सतना से जुड़ा है, ये दुबई तक जाता है, इसकी आईएसआई से ट्रेनिंग होती है दुबई में, रिलीजन चेंज जैसी बातें भी सामने आ रही हैं, फिर पाकिस्तान से कॉल आते हैं। तो बड़ा सवाल यह कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन तो लापरवाह है, वो अपनी जगह है, लेकिन सरकार से जुड़ी जो एजेंसियां हैं, चाहे वो पुलिस की हो, इंटेलिजेंस की हो, वो कैसे इतनी गंभीर चूक कर सकती है कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, सतना तक एक पूरा रैकेट काम कर रहा है जो पाकिस्तान तक जुड़ा हुआ है। और मुझे लगता है कि मिस कॉल के बेस पर काम करने वाली पार्टी के लिए यदि आज ट्विटर पर यह ट्रेंड चले कि ये भारतीय जासूस पार्टी है तो शर्म की विषय है। और इस पार्टी को आईएसआई का सर्टिफिकेशन मिल गया, इस प्रकार की चर्चा है। और राम मोहन जी खाली ये यहां तक नहीं, मध्य प्रदेश तक, आज गुजरात के कच्छ का किस्सा आपसे शेयर करूंगा कि वहां गैंग रेप के मामले में 9 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है और उस बालिका ने आरोप लगाया कि 35 अन्य बालिकाओं को भारतीय जनता पार्टी के आइडेंटिटी कार्ड इशू किया गया। सब सोशल मीडिया में वायरल है, मनगढ़ंत नहीं है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार विश्व की सबसे बड़ी पार्टी मिस कॉल के आधार पर होने की कोशिश करी, शायद ये उसके दुष्परिणाम सामने है कि आपने न जाने किसको पार्टी में लिया, वो आईएसआई का है कि पाकिस्तान से जुड़ा है, वो आतंकवादी क्या है। और सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि वो मुख्यमंत्री जी के साथ डाइस शेयर कर रहा है। सर, वो नंद कुमार सिंह चौहान जी जैसा कह रहे हैं राम भाई कि कोई वो सेल्फी मोड में होर्डिंग, वो नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय जो सड़ी सी बात पर बड़े बड़े ट्वीट करते थे, 4 दिन से खामोश हैं। क्यों? क्योंकि ध्रुव सक्सेना उनके साथ खड़ा हुआ है। दूसरा व्यक्ति जो मोहित अग्रवाल पकड़ा गया है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। तो सवाल इस बात का है कि ये सेल्फी मोड पे या होर्डिंग के जरिए प्रचार नहीं किया गया। क्या ट्वीट किया राम मोहन जी, उन्होंने स्पष्टीकरण दिया क्या? कैलाश विजयवर्गीय जी ने ट्वीट किया और कहा, कैलाश विजयवर्गीय जी जो बड़ी बातें करते हैं, जिनके बारे में नंदू भैया ने कहा कि उनका मानसिक खराब हो गया है, जनता के बीच जाते हैं और लोग हमसे मिलते रहते हैं, तस्वीरें खिंचवाते रहते हैं। राम मोहन जी मिलना अलग बात है। राम मोहन जी मैं बिल्कुल एग्री हूं, जो राहुल ने कहा उससे भी एग्री हूं कि मिलना अलग बात है, पर यदि कोई चीफ मिनिस्टर के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर वो डाइस शेयर करे, तो मैं भी पूछ जिसके साथ सिक्योरिटी के लोग कंफर्टेबल हैं कि व्यक्ति मुख्यमंत्री के बगल में खड़ा हुआ है, जो व्यक्ति कैलाश विजयवर्गीय के साथ मिलने के लिए खड़ा हुआ हो, तो मुझे लगता है कि ये गंभीर विषय है। ये आप उसको इससे नहीं जोड़ सकते कि राजनीति में है, कई लोग मिलने मिलाने के लिए आ रहे हैं। तो ये सोचना पड़ेगा कि क्या कारण है। क्या आपके लिए सिर्फ मिस कॉल की मेंबरशिप मायने रखती है या देश की सुरक्षा व्यवस्था मायने रखती है? क्या कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग चाहे ग्वालियर से लेकर भोपाल तक हो, उनका नाम इस आईएसआई के रैकेट में सामने आ रहा है और इस प्रकार की शर्मनाक स्थिति के लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी को आईएसआई का सर्टिफिकेशन मिल गया। तो राम मोहन जी बहुत चिंता का विषय। फिर आग्रह कर रहा हूं, संगठन की जो चूक है वो अपनी जगह, पर सरकार और उसकी इंटेलिजेंस क्या कर रही है? कैसे एक आईएसआई से जुड़ा व्यक्ति मुख्यमंत्री के साथ मंच शेयर कर लेता है कंफर्टेबली, इस पर चिंता होनी चाहिए। कैसे मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में आईएसआई का नेटवर्क पनप रहा है, इस पर चिंता होना चाहिए। चिंता इस पर होना चाहिए कि मैं आदमी दुबई जाकर ट्रेनिंग लेकर आता है, ये सभी चिंता की विषय है, ये जो सारा कारनामा है राम मोहन जी एटीएस का नहीं है। नहीं, मैं इनपुट यहां समझना चाह रहा था। मैं इससे पहले कि अक्षत जी के पास जाऊं, राहुल कोठारी जी, एक छोटा सा सवाल यह है कि अगर ध्रुव सक्सेना पार्टी के साथ जुड़ा भी था या पार्टी की किसी भी रूप में मदद कर रहा था, तो इसमें हमें यह भी समझना होगा और पार्टी इस पर खुलकर कहे अपने नेताओं से कि ऐसे लोगों पर नजर रखिए जो आपके आसपास रहते हैं या जिन पर किसी तरह का संदेह हो, बजाय इसके कि आप लोग पल्ला झाड़ने में जुटे हुए हैं कि वो था ही नहीं, किसी भी रूप में नहीं था। जबकि कई लोग ऐसे हैं और मेरी जानकारी में है, मैं उनको आपको नाम नहीं बता सकता, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ध्रुव सक्सेना आईटी के रूप में, एक आईटी एक्सपर्ट के रूप में पार्टी की मदद कर रहा था। वो भले ही आपके रोल पे ना हो, जिस पे आपको सदस्य की आप पर्ची काटते हैं या फिर आप जो जिस तरह से सदस्य बनाते हो वो उस पे ना हो, लेकिन मदद भरपूर करता था।
देखिए, अगर मानने जैसी कोई बात होती तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी इस बात में पीछे नहीं हटती है, क्योंकि पहले भी कई ऐसे सारे विषय जब आते थे, भले ही वो राष्ट्रद्रोह का मामला ना हो, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको पार्टी से बाहर निकालने में, निष्कासित करने में, निलंबित करने में कभी भी देरी नहीं करी है। ध्रुव सक्सेना का जहां तक सवाल है, क्योंकि इस तरह का कोई भी प्रूफ हमारे सामने नहीं आ रहा है। जिस भारतीय जनता युवा मोर्चा की आईटी सेल का मामला संज्ञान में आया, उसमें कोई पिंटू जोशी के कार्यकर्ता के रूप में प्रथम वर्ष में कोई काम कर रहा था, बाद में राजेश जोधवानी की नियुक्ति हुई थी, तो वो भी अपनी तरफ से काम कर रहे थे। ये व्यक्ति कैसे उस नाम की पट्टी का उपयोग कर रहा था, ये तो अपने आप में जांच का विषय है, और जांच होगी उस बात को लेके, और इस पर मेरे ख्याल से सुरक्षा एजेंसियां बहुत अच्छे तरीके से जांच करेंगी। किस किस से भाजपा में उसकी अगर नजदीकी थी भी, इस पर भी कोई ऐसा नहीं कि सुरक्षा एजेंसी उस बात को छोड़ देंगी। मूल विषय आप समझने की कोशिश करिए कि जो नक्सली है वो नक्सली होता है, देशद्रोही होता है, और आतंकवादी होता है। कोई भी इस तरह की गतिविधि कभी भी करेगा, भारतीय जनता पार्टी ना कभी स्वीकार करती है इन चीजों को, और ना कभी स्वीकार करेगी जीवन में। अक्षत जी, मैं अब एक बात आपसे भी समझना चाहता हूं, वो नेता किसी भी पार्टी के हों, क्या अब ये भी वक्त नहीं है, क्योंकि जिस तरह से आईएसआई ने इस बार अपनी जड़ें जमाने की कोशिश की, वो ऐसे युवाओं को टारगेट कर रहे हैं जिनके ऊपर आप पहली नजर में तो संदेह कर ही नहीं सकते। जब आप उनको 5-7 बार मिल लें, इसके बाद आपको किसी तरह का डाउट होगा। तो नेताओं को खासतौर से ये एहतियात बरतने की क्या आप जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस पर फोर्स करके कि बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की क्या आप जरूरत नहीं है, कि आप देखें कि आपके आसपास आपसे मिलने वाले, आपके नाम का फायदा उठाने वाले लोग कौन हैं और किस तरह का वो काम करते हैं। निश्चित रूप से इसमें बहुत ज्यादा सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। सेल्फी युग नंदू भैया ने कहा कि उसमें हर व्यक्ति आपके नजदीक आके आपकी नजदीकियों का फायदा उठाना चाहता है, आपसे नजदीकियों का दिखाकर उन लोगों से ये बता के कि मेरे इनसे नजदीकी है, वो अपना समाज में एक स्थान बनाना चाहता है, और फिर वो अपने उल्लू सीधे करने में लग जाता है। ऐसे में बहुत सतर्क रहने की पार्टी को भी आवश्यकता है, नेताओं को तो आवश्यकता है ही सही। इसमें मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूंगा कि ये बहुत गंभीर विषय है। आईएसआई जैसा संगठन इतने नजदीक तक पहुंच गया है, समाज में उसकी इतनी अंदर तक पैठ हो गई है, तो इसमें ऐसे लोगों से बच के रहने की आवश्यकता है। जयचंद और मीर जाफर का तो इतिहास हमारे यहाँ रहा ही है। ऐसे लोगों को अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें कि चीन ने इतने अपनी सुरक्षा के लिए इतनी बड़ी दीवार बना दी, लेकिन कई उनके यहाँ सैनिक ऐसे रहते थे जो दरवाजे खोल देते थे और चीन की दीवार का कोई अर्थ ही नहीं रहता था। तो ऐसे में आज आवश्यकता समाज में कैरेक्टर बिल्डिंग की है, व्यक्ति में कैरेक्टर बिल्डिंग की आवश्यकता है, जिससे कि हम ऐसे व्यक्ति, देशभक्त सैनिक समाज में खड़े कर सकें, व्यक्ति खड़े कर सकें जो विदेशी ताकतों के हाथ में का खिलौना ना बन जाए। और ये तो बहुत ही गंभीर चूक है। इसमें इसको आईएसआई से जोड़ के अगर हम देखेंगे तो ये इतना गंभीर विषय यहाँ तक, मतलब वो मध्य प्रदेश में इतने अंदर तक उसने पैठ बना ली है, और इसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा रोल रहा है, जिन्होंने कि वहां से जम्मू कश्मीर में पकड़े गए आतंकियों के द्वारा दी गई लीड के आधार पर यहाँ पर पूरे मध्य प्रदेश में जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल, सतना जैसे जगहों में इनका इतना बड़ा नेटवर्क पकड़ा है। इसलिए बहुत साधुवाद के भी पात्र हैं और इनको बधाई भी देनी चाहिए। इसमें सरकार की तरफ से भी इसको जितना मतलब भले ही वो बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में उसने अपने आप को प्रदर्शित किया हो, लेकिन किसी भी स्तर पर इसको ऐसा नहीं किया गया, कहीं रोकने का भरसक प्रयास किया गया कि वो इसको जनता के सामने आए, और किसी भी स्तर पे इस जो गंभीर विषय है ये सबके जानकारी में आए, ऐसा प्रयास किया गया सरकार की तरफ से भी। पंकज जी, एक बात मैं आपसे थोड़ा सियासत के इतर भी समझना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि क्योंकि इसमें जो मॉड्यूल समझ में आया है, एटीएस के अधिकारियों की अगर माने तो जो अब जासूसों के सहयोगी पकड़े जा रहे हैं, पहली खेप में एटीएस ने उन पर अपना शिकंजा कसा जो सीधे तौर पर एजेंट या जासूस के तौर पर काम कर रहे थे, लेकिन जो जासूसों के सहयोगी हैं उनके बारे में यह जानकारी है कि करीब करीब 500 हो सकते हैं, और उन लोगों को, उनमें से ज्यादातर ये उन्हें यह पता ही नहीं कि वो काम आईएसआई के लिए कर रहे हैं कि किसके लिए कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि ऐसे इस तरह से जब ये मॉड्यूल पनप रहा हो, ये नेटवर्क खड़ा किया जा रहा हो, तब कितनी चिंता बढ़ जाती है। देखिए राममोहन जी, पूरा विषय सच में बहुत गंभीर है। इस पे चिंतन दोनों होना चाहिए। और जो आईएसआई की मोडस ऑपरेंडी बहुत क्लियर है, हनी ट्रैप और मनी ट्रैप, दोनों तरीके से वो ट्रैप करते हैं। तो इस मामले में इसीलिए मैंने आपसे कहा कि बीजेपी संगठन तो जो दोषी है वो अपनी जगह है,
पर शिवराज जी की 11 साल की सरकार, 13 साल की बीजेपी की सरकार का इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? राहुल ने जिक्र किया कि लोग बीजेपी की पट्टी लगाकर चलते हैं। मैं तो आपको चुनौती दे रहा हूं, आप राजधानी भोपाल में आइए, यहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक जिनको पात्रता नहीं है वो हूटर लगाकर चलते हैं। मतलब ये जो वीआईपी सिंड्रोम सत्ता मत के साथ साथ डेवलप हो गया, ये बहुत बड़ा जो है चिंता का विषय है कि आप वीआईपी बनने की चाह में आपकी जिन चीजों की आपकी पात्रता नहीं है वो आप जनता में प्रदर्शित करते हैं, और इसीलिए जो आपकी मानसिकता है वो शो की तरफ, दिखावे की तरफ जाती है। और जब आप दिखावे की मानसिकता में जाते हैं और यदि आपको लगता है कि तड़क भड़क की जिंदगी, बड़ी गाड़ियां, हूटर, सायरन, ये सब आपके साथ हो, तो फिर आपके लिए बहुत आसान है मनी ट्रैप में और हनी ट्रैप में फंसना। तो मुझे लगता है कि सरकार यदि इस विषय में गंभीर हो तो राजनीति से ऊपर हटकर बात करे, एक सर्वदलीय बैठक बुलाए, जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बातचीत करे कि कैसे मध्य प्रदेश जो भारत का हृदय स्थल है, और यदि यहां से इस प्रकार की कोई चीजें डेवलप हो जाती हैं, क्योंकि प्रमाण सामने है कि डेवलप हुई हैं, और ये 3-4 सालों का काम है राम मंजूर, यहाँ की सरकार की जो मुखबिर तंत्र है वो आंख बंद करके सो रहा है। तो इस पर गंभीरता से सरकार काम करे, राजनीति के चश्मे से ऊपर उठकर देखे, और वास्तव में यदि कुछ प्रयास करे तो निश्चित तौर पर कामयाबी मिलेगी, क्योंकि विषय बीजेपी कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद, देश की बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। तो ये निकलकर सामने आ रहा है, और बार बार यही कि अगर कहीं पर खोट है, कहीं पर गलती है, तो उसे मानकर उसका इलाज करना ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि उसको आप छिपाते रहिए। आपकी आवाज में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होते हैं एक और नए मुद्दे के साथ।